भारत की आज़ादी के बाद जब इंडियन ऑटो इंडस्ट्री थ्राइव करनी शुरू हुई, तो मोस्टली ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जो ज़्यादा थे भी नहीं, वो अपने पार्ट्स खुद से ही अपने प्लांट में बनाते थे। जैसे प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स जो इंडिया में फिएट की गाड़ियां बनाती थी, उसके पास करीब 10,000 ब्लू एंड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज थे। और एम्बेसडर बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स की भी ऑलमोस्ट यही वर्कफोर्स थी। लेकिन कम लोगों को पता है कि कंपोनेंट्स आउटसोर्स करने की शुरुआत 1980s में इंडिया में मारुति सुजुकी से नहीं हुई थी, बल्कि ट्रैक्टर कंपनी टाफे एंड बाइक मैन्युफैक्चरर एनफील्ड मोटरसाइकिल्स ने 1950s में ही अपने कंपोनेंट्स दूसरों से बनवाने शुरू कर दिए थे। हालांकि इस चीज को बूम मिला इंडिया में 1980s के दौरान, जब मारुति सुजुकी ने अपने देश में एंट्री ली थी। इसके बाद से इंडियन सप्लाई चेन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही हो गई, और ये वही टाइम था जब देसी मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिला ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की इन विदेशी कंपनीज की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी बनने का। लेकिन क्योंकि 80s के दशक में भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए बंद थी, तो लोकल कंपनीज के पास विदेशी व्हीकल्स के लिए पार्ट्स की ना तो टेक्नोलॉजी और इसकी मशीन थी, और ना ही इन ब्रांड्स के हिसाब से क्वालिटी थी। मगर इन सभी मेजर चैलेंजेस के साथ एक देसी कंपनी का ऐसा राइज होता है कि आज इंडिया के सबसे बड़े कार ब्रांड मारुति सुजुकी की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसका नाम है मिंडा। आज ये कंपनी बड़ी ही नहीं बल्कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि इंडियन कार ब्रांड्स की सप्लाई चेन से अगर मिंडा को हटा दें, तो सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं, बल्कि होंडा, टाटा और टोयोटा का इंडिया में पूरा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। आपने भी अपनी कार या बाइक में कहीं ना कहीं मिंडा की ब्रांडिंग देखी ही होगी, मगर कभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी होगी। मगर इस वीडियो के बाद मिंडा को लेकर आपका पूरा परसेप्शन बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की ब्लड लाइन माने जाने वाले ऊनो मिंडा की बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी हिस्ट्री से। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1958 में, जिसके फाउंडर थे लेट शादीलाल मिंडा। मिंडा की जर्नी शुरुआती दौर में बेहद कठिन रही। कंपनी ने शुरुआत तो क्लोथ्स और दूसरे कंपोनेंट्स के इंपोर्टर के तौर पर की थी, लेकिन फिर जब ऑटोमोटिव्स पर फोकस करना शुरू किया, तो जापान से एमीटर इंपोर्ट करने लगे और एनफील्ड मोटरसाइकिल्स के लिए एमीटर बनाने लगे। फिर शादीलाल मिंडा ने कंपनी को 1962 में दिल्ली मूव किया, और तब ये ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल्स के लिए आफ्टर मार्केट सर्विसिंग देने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60s के टाइम पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए देश भर से लोगों को दिल्ली आना पड़ता था, और यहीं से मिंडा को ट्रैक्टर कंपनी टाफे और एनफील्ड इंडिया से रिकॉग्निशन मिलने लगा। अभी मिंडा टाफे और एनफील्ड को तो पार्ट्स आउटसोर्स कर ही रहे थे, लेकिन इस छोटी सी कंपनी के सपने बड़े थे। 1974 में शादीलाल मिंडा के बेटे निर्मल कुमार मिंडा ने कंपनी ज्वाइन की और बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया, और अब मिंडा हिंदुस्तान मोटर्स और फिएट को भी पार्ट्स बनाकर देने लगे। फिर 1981 में सुजुकी इंडिया आती है, और ये जापानीज कंपनी अपने लिए एक रिलायबल पार्ट सप्लायर ढूंढ रही थी, जो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी डिलीवर कर सके। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी यही समझते हैं कि एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्री में खुद से ही करती है, मगर असलियत में अधिकतर कार ब्रांड गाड़ी में लगने वाली मोस्टली चीजें बाहर से ही बनवाते हैं। अब जो कंपनीज कार मेकर्स को ये पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स उनके सेट पैरामीटर्स और क्वालिटी के हिसाब से बना के देती हैं, वो उस कार कंपनी के सप्लायर या फिर ओईएम के सप्लायर कहलाते हैं। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब एक मॉडर्न कार में करीब 30,000 से ज़्यादा पार्ट्स यूज होते हैं, जिसमें से सिर्फ 20 से 25% पार्ट्स ही कार कंपनी खुद बनाती है, जैसे बॉडी पैनल्स, इंजन कास्टिंग और फाइनल असेंबली कंपनी खुद करती है। मगर गाड़ी में यूज होने वाले 75 से 80% पार्ट्स कार मेकर्स बाहरी सप्लायर से बनवाते हैं। ये सप्लायर ही कार में लगने वाले मोस्टली पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स बनाकर कार कंपनी के प्लांट में भेजते हैं, जहां इन्हें असेंबल करके पूरी एक कार बनाई जाती है। तो जब मारुति सुजुकी अपने लिए ऐसे ही एक सप्लायर को खोज रही थी, तब इसने हाथ मिलाया मिंडा से, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर मिंडा के प्लांट में मात्र 150 वर्कर के दम पर मिंडा अब मारुति सुजुकी के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगी थी। बट मारुति के साथ मिंडा की डील होने के बाद से ही असली कठिन कहानी शुरू होती है, क्योंकि जापानीज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिंडा वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रही थी, और इस चक्कर में मारुति सुजुकी को मैसिव वारंटी फेलियर झेलने पड़ रहे थे। एन के मिंडा खुद बताते हैं कि मारुति के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे। लोएस्ट 1 से हाईएस्ट 10 की स्केल पर हमारी क्वालिटी 2 पर होती थी। मगर मिंडाज बीइंग अ मारवाड़ी, उन्हें पता होता है कि बिजनेस में एक्सेल कैसे करना है। इसलिए क्वालिटी इश्यूज को लेकर मिंडा खुद सुजुकी के पास गए और उनसे कहा कि उनका किसी जापानीज मैन्युफैक्चरर से ज्वाइंट वेंचर करवाएं, ताकि वो जापानीज स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग सीख सके। इसके बाद मिंडा को साथ मिला जापान की टोकाई रिका का, जो कि टोयोटा ग्रुप की ही कंपनी है। टोकाई रिका को पता था कि इंडिया में सुजुकी की सक्सेस की चाबी इसके सप्लायर मिंडा की क्वालिटी पर सीधे डिपेंड करती है। लंबे नेगोशिएशंस के बाद 1995 में जाके तोकाई रिका और मिंडा के बीच जॉइंट वेंचर हुआ, और इस जेवी के तहत मिंडा गाड़ियों के स्विचेस और हीटर कंट्रोल पैनल्स बनाने लगे। तोकाई रिका से मिंडा ने पोका युग, जिसका जापानीज में मतलब हुआ जीरो डिफेक्ट्स, और काइजन, जापानीज में इसका मतलब है इंप्रूवमेंट फॉर गुड, जैसे टर्म्स को अपने वर्क कल्चर में अडॉप्ट किया।
और ये जॉइंट वेंचर इतना सक्सेसफुल रहा कि जो कभी टेक्निकल कोलैबोरेशन के तौर पर शुरू हुआ था, उसमें आज 60% कंट्रोल उनो मिंडा का है, 35% तोकाई रिका और 5% जापान की सुमितोमो ओन करती है। जापानीज कंपनी की लर्निंग से मिंडा के अंदर ह्यूज चेंजेस होने लगे और इसका सीधा और पॉजिटिव असर मिंडा की प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर दिखने लगा। और ये असर इतना बड़ा था कि आगे जाके कई सारी इंडियन कंपनीज ने भी फॉलो किया। जापानीज प्रोडक्शन सिस्टम और मेथड्स को सीखने के लिए मिंडा ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से फुल फ्लेज ट्रेनिंग स्कूल तक बनाए। इतना ही नहीं, ये इंश्योर करने के लिए कि मिंडा के पार्ट्स मारुति सुजुकी की क्वालिटी के पैरामीटर्स के हिसाब से हों, इसके लिए मिंडा ने अपने खुद के सप्लायर्स के मटेरियल की क्वालिटी को भी स्ट्रिक्ट किया। ये सब जानते हैं कि जापानीज अपने हाई क्वालिटी कल्चर के लिए दुनिया भर में माने जाते हैं और अब यही कल्चर मिंडा के डीएनए में आ चुका है और यही वजह है कि फिर इसके बाद मिंडा का सप्लायर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। और इस सब के लिए मिंडा सबसे बड़ा क्रेडिट देती है मारुति को और इसके सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसका नाम है मारुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी मेस। बेसिकली ये मेस अपने सप्लायर्स को प्रोडक्शन और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। मिंडा की कॉर्पोरेट मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट संजय वालिया खुद कहते हैं कि ये मारुति ही है जिसने इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को मेस की मदद से अपलिफ्ट किया है। आज की डेट में मिंडा कार्स के लिए ऑलमोस्ट हर तरह के पार्ट्स और इक्विपमेंट्स बनाती है, जिसमें लाइट्स, स्विचेस, हॉर्न्स, एयर फिल्टर्स, बैटरीज, फ्यूल सिस्टम्स, गियर शिफ्ट, सीट बेल्ट्स और दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मोल्डिंग कंपोनेंट्स, व्हील कवर्स, अलॉय व्हील्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मिरर्स, सीएनजी सिलेंडर्स, स्टीयरिंग व्हील्स, एयर बैग्स, फ्यूल कैप्स और बॉडी सीलिंग्स तक बना के सप्लाई करती है। वहीं टू व्हीलर्स के लिए भी मिंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक्स के लिए भी मिंडा स्विचेस, हैंडल बार्स, लाइट्स, हॉर्न्स, एयर फिल्टर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है। अब मिंडा ने केवल मैन्युफैक्चरिंग में ही झंडे नहीं गाड़े, बल्कि इसके ताइवान और जापान में खुद के डिज़ाइन सेंटर्स भी हैं, जिनकी दम पर मिंडा के पास खुद के 83 डिज़ाइन पेटेंट्स हैं और 106 पेटेंट्स का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। कई सालों तक जब मिंडा अपने इंडोनेशिया के प्लांट में ऑटो पार्ट्स की केवल रिवर्स इंजीनियरिंग में लगा हुआ था, तब मारुति ने ही इसे इनोवेशन करने का मंत्र दिया और तब जाके मिंडा को इनोवेशन का कीड़ा काटा। और उसका नतीजा ये निकला कि मिंडा अब सिर्फ मारुति को ही पार्ट सप्लाई नहीं करती, बल्कि ये अब टू व्हीलर सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड, होंडा, यामाहा, बजाज और टीवीएस के लिए भी पार्ट्स बनाती है। वहीं फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति के साथ साथ रेनो, महिंद्रा, होंडा, टोयोटा, टाटा, फोक्सवैगन, निसान, अशोक लीलैंड, फिएट और हिंडई जैसे कार मेकर्स के लिए भी पार्ट सप्लाई करती है। ट्रैक्टर कंपनीज की भी सप्लाई चेन में मिंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस, टाफे, आइशर, स्वराज, न्यू हॉलैंड, जेसीबी, सोनालिका, महिंद्रा और स्कॉट ट्रैक्टर के लिए भी क्रूशियल पार्ट सप्लायर है। और ये तो सिर्फ मैंने आपको मिंडा के डोमेस्टिक क्लाइंट्स के बारे में बताया है। इंटरनेशनली भी मिंडा बहुत सारे ब्रांड्स के लिए पार्ट्स देती है, जिसमें टू व्हीलर कैटेगरी में केटीएम, पर्जो, पियाजो, पोलेरिस, एप्रल, डर्बी, कवासाकी जैसे और भी नाम शामिल हैं। वहीं फोर व्हीलर्स में पीएसए ग्रुप के सारे ब्रांड्स फोर्ड, रेनो, फोक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू तक शामिल है। साथ ही साथ हैवी मशीनरी में भी कैटरपिलर, मित्सुबिशी, कोमात्सु और कुबोटा जैसे और भी बड़े नाम आते हैं। मीनवाइल साल 2012 में मिंडा ग्रुप का शादीलाल मिंडा के दोनों बेटों के बीच बंटवारा हो गया था। बड़े बेटे निर्मल मिंडा अब ऊनो मिंडा ओन करते हैं और छोटे बेटे अशोक मिंडा स्पार्क मिंडा एंड मिंडा कॉर्पोरेशन को ओन करते हैं। 1950s में कभी कपड़े और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने से लेकर आज मिंडा ऑटो इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट हर एक पार्ट बनाती है। इसके पास 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और सिर्फ इंडिया में ही 27 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। और ग्लोबली देखें तो वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान, चाइना, इटली, यूएसए और ब्राज़ील में मिलाकर मिंडा की 58 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। यानी ये लोकल मैन्युफैक्चरर आज फुल फ्लेज्ड ग्लोबल कंपनी बन चुकी है और आज की डेट में उनो मिंडा की मार्केट कैप 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अब आइस कार्स ही नहीं, मिंडा अब ईवीज के लिए भी सप्लाई चेन का सबसे क्रूशियल सप्लायर बनने के लिए कदम बढ़ा चुका है। हाल ही में खबर आई थी कि मिंडा महिंद्रा के साथ मिलकर इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए प्लान कर रहा है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे क्रूशियल चीज होती है। यानी मिंडा आने वाले टाइम में भी ऑटो इंडस्ट्री की ब्लड लाइन बनी रहेगी। आपका मिंडा को लेकर क्या सोचना है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।